हिमालय की बर्फीली चोटियों के आंचल में बसा था एक छोटा सा रियासत कुमाऊं। इस रियासत की राजकुमारी थी लक्ष्मी। अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उनका बचपन महल की चारदीवारी के अंदर राजसी ठाट बाट में बीता, लेकिन लक्ष्मी को महल का वैभव ज्यादा रास नहीं आता था। उन्हें महल से बाहर निकलकर प्रजा की दशा जानने और उनकी समस्याओं को दूर करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। लक्ष्मी के पिता महाराजा पृथ्वीराज एक दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके एक मंत्री दीवान राणा सिंह बहुत ही लालची और क्रूर था। वो हमेशा रियासत के खजाने को भरने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन राणा सिंह ने महाराजा पृथ्वीराज को सलाह दी कि रियासत के जंगलों में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले कीमती औषधीय पौधों को काटकर बेचा जाए। इससे रियासत का खजाना भर जाएगा। महाराजा पृथ्वीराज को यह सुझाव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, राणा सिंह, जंगल हमारे रक्षक हैं। वे हमें स्वच्छ हवा और पानी देते हैं। हमें जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन राणा सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार महाराजा पृथ्वीराज को राणा सिंह की बात माननी पड़ी। जंगलों में पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया। प्रजा इस आदेश से दुखी थी, लेकिन उनमें राणा सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। रानी लक्ष्मी को जब जंगलों को काटे जाने का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने जंगलों को काटने की इजाजत कैसे दे दी? ये जंगल तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा पृथ्वीराज ने अपनी बेटी को राणा सिंह की सलाह के बारे में बताया। रानी लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, राणा सिंह की बात मानना गलत था। हमें जंगल बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। रानी लक्ष्मी चुपचाप नहीं बैठी। उन्होंने प्रजा को इकट्ठा किया और उन्हें जंगलों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि राणा सिंह का असली मकसद क्या है। वो सिर्फ अपने जेब भरना चाहता है। प्रजा रानी लक्ष्मी के साथ सहमत थी। उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए एकजुट होने का फैसला किया। एक रात प्रजा जंगल के किनारे एक खास पेड़ के नीचे इकट्ठी हुई। रानी लक्ष्मी उनके साथ थीं। उन्होंने राणा सिंह के आदमियों को जंगल में आने से रोकने की रणनीति बनाई। अगले दिन जब राणा सिंह के आदमी जंगल में पेड़ काटने आए तो उन्हें चौंका देने वाला नजारा देखने को मिला। जंगल के रास्ते में पेड़ों से बने खूब बड़े बड़े अवरोध खड़े थे। हर अवरोध के पीछे गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां और टंगियां थीं। राणा सिंह के सिपाही ताकत के मामले में प्रजा से आगे थे, लेकिन इतने बड़े विद्रोह की उम्मीद उन्हें नहीं थी। प्रजा ने राणा सिंह के आदमियों को खदेड़ दिया। इस घटना के बाद रानी लक्ष्मी जंगल बचाने के लिए लगातार प्रयत्न करती रहीं। उन्होंने जंगल के किनारे गांवों के लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने जंगल से प्राप्त होने वाले औषधीय पौधों को उचित तरीके से काटने और उनसे बने उत्पादों को बेचकर प्रजा की आय बढ़ाने की योजना बनाई। रानी लक्ष्मी की मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में कुमाऊं रियासत में हरियाली लौट आई। पहाड़ों की रानी के नाम से जानी जाने लगी रानी लक्ष्मी। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन पड़ोसी रियासत गढ़वाल के राजकुमार वीर सिंह कुमाऊं की यात्रा पर आए। वीर सिंह भी प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें कुमाऊं की हरियाली देखकर बहुत खुशी हुई। रानी लक्ष्मी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने घंटों तक जंगल और प्रकृति के संरक्षण के बारे में बातें की। रानी लक्ष्मी की बुद्धिमत्ता और साहस से वीर सिंह बहुत प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद वीर सिंह को गढ़वाल लौटना पड़ा। जाते समय उन्होंने रानी लक्ष्मी से वादा किया कि वे जल्द ही वापस आएंगे। रानी लक्ष्मी को भी वीर सिंह से मिलना अच्छा लगा था। उनके मन में भी वीर सिंह के लिए सम्मान और स्नेह पैदा हो गया था। कुछ महीने बीत गए। वीर सिंह कुमाऊं वापस आए। इस बार वे रानी लक्ष्मी को विवाह का प्रस्ताव देने आए थे। रानी लक्ष्मी जानती थी कि विवाह के बाद उन्हें गढ़वाल जाना पड़ेगा। उन्हें अपने पिता और प्रजा को छोड़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वीर सिंह के साथ रहने का ख्याल भी सुखद था। आखिरकार उन्होंने वीर सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रानी लक्ष्मी और वीर सिंह का विवाह धूमधाम से हुआ। शादी के बाद रानी लक्ष्मी को गढ़वाल जाना पड़ा। गढ़वाल की रानी बनने के बाद भी रानी लक्ष्मी ने प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने गढ़वाल के जंगलों को बचाने के लिए कई कदम उठाए। साथ ही उन्होंने गढ़वाल की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी काम किया। कुछ सालों बाद रानी लक्ष्मी को एक बेटे का जन्म हुआ।
उन्होंने अपने बेटे का नाम रविराज रखा। रविराज को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था। रानी लक्ष्मी और वीर सिंह दोनों ही उसे प्रकृति के महत्व के बारे में सिखाते थे। एक दिन रानी लक्ष्मी को खबर मिली कि एक अंग्रेज व्यापारी कुमाऊं के जंगलों को काटना चाहता है। ये सुनकर रानी लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज को पत्र लिखा और उन्हें अंग्रेज व्यापारी से सावधान रहने की चेतावनी दी। कुमाऊं में भी अंग्रेज व्यापारी की खबर फैल चुकी थी। प्रजा भी जंगलों को कटने से बचाने के लिए तैयार थी। रानी लक्ष्मी ने कुमाऊं और गढ़वाल की प्रजा को एकजुट होने का संदेश भेजा। उधर अंग्रेज व्यापारी मिस्टर व्हाइट कुमाऊं पहुंच चुका था। उसने महाराजा पृथ्वीराज को जंगल काटने की इजाजत देने के लिए बहुत लालच दिया। राणा सिंह भी मिस्टर व्हाइट का समर्थन कर रहा था। महाराजा पृथ्वीराज एक अच्छे शासक थे, लेकिन उनकी उम्र अब ढल चुकी थी। राणा सिंह के लगातार दबाव और मिस्टर व्हाइट के लालच में वे लगभग जंगल काटने की इजाजत दे ही देते थे। तभी रानी लक्ष्मी का पत्र उन्हें मिला। पत्र पढ़कर महाराजा पृथ्वीराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राणा सिंह को फटकार लगाई और मिस्टर व्हाइट को जंगल काटने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मिस्टर व्हाइट गुस्से में भरा हुआ महल से निकला। उसने राणा सिंह को धमकी दी कि वह इस बात का बदला जरूर लेगा। राणा सिंह भी डर गया। उसने महाराजा पृथ्वीराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन महाराजा अब राणा सिंह की बातों में नहीं आने वाले थे। उधर रानी लक्ष्मी को खबर मिली कि मिस्टर व्हाइट ने हार नहीं मानी है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से मदद लेने की कोशिश कर रहा है। रानी लक्ष्मी जानती थी कि अंग्रेजों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उन्होंने वीर सिंह से सलाह ली। वीर सिंह भी रानी लक्ष्मी की चिंता समझते थे। उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल की सेनाओं को मजबूत करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद अंग्रेजों की फौज कुमाऊं की सीमा पर पहुंच गई। अंग्रेजों की फौज बड़ी और हथियारों से लैस थी, जबकि कुमाऊं और गढ़वाल की सेनाएं छोटी थीं। फिर भी रानी लक्ष्मी और वीर सिंह के नेतृत्व में दोनों रियासतों की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार थीं। युद्ध बहुत ही भयंकर था। दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, लेकिन रानी लक्ष्मी और वीर सिंह के हौसले बुलंद थे। उन्होंने अपनी सेनाओं का नेतृत्व बड़ी ही कुशलता से किया। कुमाऊं और गढ़वाल के सैनिक अपने घरों और जंगलों को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। आखिरकार कई दिनों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। वे कुमाऊं की सीमा से पीछे हट गए। रानी लक्ष्मी और वीर सिंह की जीत से दोनों रियासतों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने अपनी रानी और राजा की जय जयकार की। ये जीत कुमाऊं और गढ़वाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि इन छोटी रियासतों को हराना आसान नहीं होगा। रानी लक्ष्मी और वीर सिंह को भी यह एहसास हुआ कि एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। युद्ध के बाद रानी लक्ष्मी और वीर सिंह ने कुमाऊं और गढ़वाल के बीच मजबूत संबंध बनाने का फैसला किया। उन्होंने दोनों रियासतों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी सहयोग किया। कुछ सालों बाद महाराजा पृथ्वीराज का देहांत हो गया। रानी लक्ष्मी कुमाऊं की महारानी बनी। रानी लक्ष्मी और वीर सिंह दोनों ही कुशल शासक साबित हुए। उन्होंने अपने अपने रियासतों का विकास किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। साथ ही उन्होंने जंगलों के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया। रानी लक्ष्मी और वीर सिंह का शासनकाल कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना गया। उन्हें प्रकृति प्रेमी, जनहितैषी और बहादुर शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रकृति के संरक्षण और एकजुटता का महत्व सिखाती रही।